अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है श्वेता। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो अभी हम वीडियो करने वाले हैं स्टोरी ऑफ प्रॉफिट यूनुस बाय रमशा सुल्तान। आइए देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम रमशा सुल्तान है। आज प्रॉफिट सीरीज में हम यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया सुनेंगे। यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक ऐसे पैगंबर थे जिन्होंने मछली के पेट में भी अल्लाह का जिक्र किया और अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़ी। अगर आपको प्रॉफिट सीरीज में इंटरेस्ट है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं विद द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ प्रॉफिट यूनुस अलैहिस्सलाम। यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया अल्लाह ने कुरान में बयान किया है। यूनुस अलैहिस्सलाम एक बहुत अजीम नबी थे और वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे। इराक में एक बस्ती थी जिसका नाम था नीनवा। यहाँ के लोग शिर्क और गुनाहों में डूबे हुए थे, तो अल्लाह ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को नीनवा के लोगों की तरफ रसूल बनाकर भेजा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और हमने उन्हें 1 लाख बल्कि उससे भी ज्यादा लोगों की तरफ भेजा। नीनवा की बस्ती में तकरीबन 1,20,000 लोग थे और वो सब के सब कुफ्र पर थे। यूनुस अलैहिस्सलाम उन्हें सालों तक दावत देते रहे, मगर वो अपनी गुमराही पर ही कायम रहे। जब उन लोगों ने यूनुस अलैहिस्सलाम पर जुल्म करना शुरू कर दिया, उन्हें धमकियां देने लगे, तो आपने उन्हें अल्लाह के अजाब से मुतालिक आगाह कर दिया। आपने फरमाया, फला दिन तुम पर अजाब नाजिल होगा। इसके बाद गुस्से की हालत में आप बस्ती से निकल गए। हालांकि अल्लाह ने आपको सिर्फ 7 दिन की मोहलत देने की इजाजत दी थी, जिसके बाद उन पर अजाब नाजिल होता, लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम को खुद बस्ती से निकल जाने की इजाजत नहीं दी थी। जब अल्लाह किसी को नबी बनाकर किसी जगह पर मुकर्रर करता है, तो वो नबी उस जगह को नहीं छोड़ सकते जब तक अल्लाह की इजाजत ना हो। यही वजह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का तब तक नहीं छोड़ा जब तक अल्लाह की इजाजत नहीं आ गई। अल्लाह की इजाजत के बाद ही उन्होंने मदीना की तरफ हिजरत करी। जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने 7 दिन की मोहलत का ऐलान किया, तो आप खुद गुस्से की हालत में बस्ती छोड़कर चले गए। सूरह अंबिया में अल्लाह ताला फरमाता है, मछली वाले को याद करो जब वो गुस्से में चला गया और समझा कि हम उसको पकड़ नहीं सकेंगे। जब यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को छोड़कर चले गए, उसी दौरान अल्लाह ताला की तरफ से अजाब की अलामतें उस बस्ती पर जाहिर होने लगी। एक बड़ा सा काला बादल उनकी तरफ बढ़ने लगा। उस बादल में आग के शोले भी नजर आने लगे। उन लोगों ने पहले ही दिन इस बादल को देख लिया और समझ गए कि ये वही अजाब है जिसका जिक्र यूनुस अलैहिस्सलाम ने किया था। वो लोग आद और समूद और लूत अलैहिस्सलाम की कौम के अजाब के बारे में वाकिफ थे। ये अजाब उनकी बस्तियों के आसपास ही आए थे। उनके सरदार इकट्ठा हुए और कहने लगे, जिस तरह अजाब पहले लोगों पर आया, हम पर भी आएगा। जल्दी करो, सब तौबा करो। फिर उन सब ने इख्तिलाफ खत्म करके माना कि यूनुस अलैहिस्सलाम सच कह रहे थे। उन सब ने अल्लाह से तौबा की और ईमान ले आए, मगर यूनुस अलैहिस्सलाम उस वक्त वहाँ नहीं थे। वो तो बस्ती से गुस्से में निकल चुके थे। उन लोगों ने पुराने कपड़े पहने जमीन पर निकल आए, रोए, गिड़गिड़ाए और अल्लाह के हुजूर सजदा किया और मग़फ़िरत मांगी। उनके सरदारों ने सब लोगों को अलग अलग कर दिया, हत्ता कि माँ को बेटी से और बाप को बेटे से जुदा कर दिया। हर शख्स अलग अलग जगह पर दुआ और तौबा में मसरूफ हो गया। ये अमल 3 दिन तक चलता रहा। हर कोई अपने गुनाहों का इजहार करता रहा, अल्लाह से माफी मांगता रहा। आखिरकार अल्लाह ताला ने उन पर रहम फरमाया और अजाब हटा दिया। अल्लाह ताला सूरह यूनुस में फरमाता है, तो ऐसी बस्ती क्यों ना हुई जो ईमान लाए और उसका ईमान उसको फायदा देता, सिवाय यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के। जब वो ईमान ले आए तो हमने उन पर से दुनिया के अजाब को टाल दिया और एक वक्त तक उन्हें जिंदगी का लुत्फ उठाने दिया। यानी पूरे कुरान में सिर्फ यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम एक ऐसी कौम है जो कि पूरी की पूरी कौम ईमान ले आई थी। बाकी सारे नबियों की कौम में से कुछ न कुछ लोग ईमान लाने से इनकार जरूर करते थे। ये एक अजीम मौजज़ा था। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम सिर्फ अजाब की अलामत देखकर ईमान ले आई और अल्लाह ने अजाब हटा दिया। ये अल्लाह की कुदरत और रहमत का सबूत है। अल्लाह जिसे चाहे उसे हिदायत देता है। एक साथ
1,20,000 लोग ईमान ले आए, जबकि उनके नबी उनके बीच में मौजूद भी नहीं थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म नहीं था कि उनकी कौम ईमान ले आई है। वो तो गुस्से में बस्ती छोड़कर समुंदर की तरफ चले गए थे। वहाँ उन्होंने एक कश्ती में सवारी की जो कि लोगों और सामान से भरी हुई थी। कश्ती जब समुंदर में चली तो एक तूफान आ गया। तूफान इतना खतरनाक था कि लगता था कि अब कश्ती डूब जाएगी। कश्ती के लोगों ने आपस में कहा, कश्ती के बोझ को हल्का करो, कुछ सामान समुंदर में फेंक दो। सबने अपना अपना सामान समुंदर में फेंका। कश्ती थोड़ी हल्की हुई, लेकिन ये काफी नहीं था। फिर लोगों ने कहा कि किसी शख्स को समुंदर में उतरना पड़ेगा ताकि कश्ती का वजन कम हो। फिर एक एक चिट पर हर किसी का नाम लिखा गया और ये डिसाइड हुआ कि चिट उठाने पर जिसका भी नाम निकलेगा उसे समुंदर में गिराया जाएगा। शफल करके एक चिट उठाई गई। पहली चिट पर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। फिर लोगों ने आपस में कहा, नहीं, ये तो अल्लाह के नबी हैं, इनके चेहरे पर सजदों के निशान हैं, इन्हें छोड़ दो। फिर दोबारा चिट्स को शफल किया गया और दूसरी बार चिट उठाई गई। इस बार भी यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। तो फिर तीसरी बार चिट्स शफल करके एक और चिट उठाई गई, मगर तीसरी बार भी चिट पर यूनुस अलैहिस्सलाम का ही नाम निकला। जब बार बार यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकलता रहा तो आखिर लोगों ने मजबूरन यूनुस अलैहिस्सलाम को समुंदर में गिरा दिया। इस वक्त अल्लाह ताला ने एक बड़ी मछली यानी वेल फिश को हुक्म दिया कि यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल ले। तो फिर उस वेल फिश ने यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया, मगर अल्लाह ताला ने मछली को ये हुक्म दिया था कि यूनुस अलैहिस्सलाम को चोट नहीं लगनी चाहिए। मछली ने यूनुस अलैहिस्सलाम को नुकसान नहीं पहुंचाया। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में चले गए। आपको समझ आ गया कि ये सब उसी वजह से हुआ है कि आप अल्लाह की इजाजत के बगैर बस्ती से निकल आए। यूनुस अलैहिस्सलाम को बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने खुद पर अफसोस किया। ये पहला कदम होता है तौबा की तरफ, जब बंदा अपनी गलती को एक्सेप्ट करे और रिग्रेट करे कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन तक मछली के पेट में रहे। कुछ रिवायतों में आता है कि 3 दिन या 7 दिन मछली के पेट में रहे। रात का अंधेरा, समुंदर की गहराइयों का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा। उस अंधेरे में, समुंदर की गहराइयों में यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, मैं ही जालिमों में से था। यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआ नहीं मांगी बल्कि सिर्फ अल्लाह की तस्बीह बयान करी। जब वेल फिश समुंदर के नीचे यूनुस अलैहिस्सलाम को ले गई तो उन्होंने समुंदर के अंदर मखलूकात की तस्बीह को सुना। सारी मछलियाँ, सारे जानवर और पेड़ पौधे अल्लाह की तस्बीह करते थे। तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह की तस्बीह शुरू करी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। 40 दिन तक यूनुस अलैहिस्सलाम ये दुआ मांगते रहे। उसके बाद अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और हमने उसकी पुकार सुन ली और उसे गम से निजात दे दी, और हम ईमान वालों को इसी तरह गम से बचा लिया करते हैं। वेल मछली ने उन्हें समुंदर के किनारे बीच पर डाला और चली गई। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, फिर हमने उसे एक चटियल मैदान में डाल दिया और वो वहाँ बीमार थे, और उस पर साया करने वाला एक बेलदार दरख्त हमने उगा दिया। मछली के पेट के एसिड्स की वजह से यूनुस अलैहिस्सलाम की स्किन जल गई थी। इस पेड़ के पत्ते बहुत बड़े बड़े और चौड़े होते हैं जो यूनुस अलैहिस्सलाम को धूप से बचाते थे, और इस पेड़ से एक खुशबू आती थी जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े दूर रहते थे। इन्हीं स्पेशलिटीज की वजह से अल्लाह ने इस बेलदार दरख्त को यूनुस अलैहिस्सलाम के पास उगाया था ताकि वो हर तरह की तकलीफ से महफूज रहें। ये है अल्लाह की कुदरत, सुभान अल्लाह। इसके अलावा अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम के पास एक बकरी भेजी। वो यूनुस अलैहिस्सलाम के करीब आती और उनके सर के ऊपर टांगे फैलाकर खड़ी हो जाती थी। यूनुस अलैहिस्सलाम जख्मी हालत में लेटे लेटे उससे दूध पी लेते थे। ये था उनका खाना और पीना। धीरे धीरे यूनुस अलैहिस्सलाम की सेहत बेहतर होने लगी और वो उठने के काबिल हो गए। ये सब अल्लाह ताला की मेहरबानी से हुआ। जब वो बिल्कुल ठीक हो गए और उनकी सेहत लौट आई तो अल्लाह ने उन्हें फिर से अपनी कौम की तरफ जाने का हुक्म दिया। वहाँ जाकर यूनुस अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनकी पूरी कौम ईमान ले आई थी।
اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دے سکتا ہے اور اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے یونس علیہ السلام کے اس واقعے کو سنا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا کہ دین کی دعوت دیتے وقت اکتانا نہیں، یعنی لوگوں کے خراب بیہیویئر کی وجہ سے ان سے فرسٹریٹ مت ہونا اور ان کی کڑوی باتوں سے مایوس مت ہونا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے اسی کو ہدایت دیتا ہے، اور کسی کو دین کی دعوت دیتے وقت یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ فوراً ہماری بات مان جائے گا، کیونکہ ہدایت دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ یونس علیہ السلام کے قصے میں بہت بڑا سبق یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، چاہے ہماری غلطی کتنی بھی بڑی ہو۔ اگر بندہ سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ اسے ضرور معاف کرتا ہے۔ دوسرا سبق یہ کہ نیکی کا کام، دعوت دینا یا حق کی بات کہنا کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے، چاہے لوگ سنیں یا نہ سنیں۔ ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ہمارا کام صرف پیغام پہنچانا ہے۔ تیسرا لیسن یہ ہے کہ غصہ اور جلد بازی انسان کو مشکل میں ڈال دیتی ہے، جیسے حضرت یونس علیہ السلام نے غصے میں اپنی قوم کو چھوڑ دیا، لیکن بعد میں انہیں اس جلد بازی اور غصے کا پچھتاوا ہوا۔ اور آخری سبق یہ کہ ہم چاہے کتنی بھی بڑی مصیبت میں مبتلا کیوں نہ ہوں، اللہ ہمیں اس مصیبت سے نکال سکتا ہے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر سکتا ہے۔ بھلا سوچئے، یونس علیہ السلام گہرے سمندر میں مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے، انہوں نے وہاں سے اللہ کو پکارا اور اللہ نے ان کی پکار سنی اور انہیں اس مصیبت سے نکال بھی دیا۔ یہ ہے اللہ جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اس لیے اپنی زندگی میں کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ آپ کو بڑی سے بڑی مصیبت سے نکال سکتا ہے۔ تو یہ تھا یونس علیہ السلام کا بہترین واقعہ۔ یونس علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ چاہے ہم سے کتنی ہی بڑی غلطی کیوں نہ ہو جائے، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ نیکسٹ آپ کون سے پروفٹ کی سٹوری سننا چاہتے ہیں، پلیز کامنٹ کر کے بتائیں، اور اگر آپ کو پروفٹ سیریز میں انٹرسٹ ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دس از می رمشا سلطان سائننگ آف۔ بہت اچھا ویڈیو تھا، بہت اچھا بنایا ہے، اسٹوری جو بتائی ہے نا ایک دم اچھے سے سمجھا کے، پورا جو بنایا ہے ایک دم بہت مزہ آیا تھا۔ تھوڑا بہت پتا تھا، بٹ وہ جیسے بول رہے تھے نا کہ وہ چٹی سے ان کا ہی نام آ رہا تھا، ان کا ہی نام آ رہا تھا، وہ سب اتنا ڈیٹیل میں نہیں پتا تھا۔ پیڑ کا، پھر وہ ہاں بکری کا، وہ سب نہیں پتا تھا، بٹ بہت اچھا تھا، بہت بڑھیا ویڈیو تھا۔ ایسے ہی اور ویڈیو دیکھتے رہیں گے، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے، ٹیک کیئر، بائے۔